हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, रहस्य और दिव्यता का प्रतीक भी है। भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान में फैली यह विशाल पर्वतमाला हजारों वर्षों से ऋषियों, मुनियों और योगियों का निवास स्थान रही है। यहाँ की ऊंचाइयों में कई ऐसी गुफाएं हैं जहां महान साधकों ने वर्षों तक तपस्या की और उच्चतर सिद्धियां प्राप्त की। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हिमालय का विशेष महत्व है। यह क्षेत्र न केवल पवित्र स्थलों जैसे कैलाश पर्वत, मानसरोवर, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ कई गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि हिमालय की कुछ गुफाओं और दुर्गम क्षेत्रों में आज भी कुछ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं, जिन्होंने योग साधना और तप के बल पर मृत्यु को भी जीत लिया है। ये सिद्ध योगी सामान्य लोगों की दृष्टि से परे रहते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके योग्य होते हैं। कई शोधकर्ताओं, पर्वतारोहियों और साधुओं ने इस रहस्यमयी उपस्थिति का अनुभव किया है, जिससे यह प्रश्न उठता है, क्या हिमालय वास्तव में अमर आत्माओं का गुप्त आश्रय है? हिमालय, जो रहस्य, आध्यात्मिकता और अद्भुत शक्तियों का केंद्र माना जाता है, अनादिकाल से आर्षियों, योगियों और सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी कुछ ऐसे महान योगी और सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं जो सदियों से अमर हैं और दिव्य साधनाओं के बल पर इस सांसारिक चक्र से मुक्त हो चुके हैं। किंवदंतियों और ग्रंथों के अनुसार हिमालय में कई रहस्यमयी स्थान हैं जहां साधारण व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, और जो भी इन गुप्त स्थानों की खोज में गया वह या तो कभी वापस नहीं लौटा या उसने वहां की अलौकिक शक्तियों के दर्शन किए। इस कथा की जड़ें पुराणों, संतों की कथाओं और कुछ आधुनिक खोजों से भी जुड़ी हैं, जो इस विचार को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। माना जाता है कि महावतार बाबाजी जैसे दिव्य पुरुष आज भी हिमालय की कंदराओं में अपनी साधना में लीन हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके योग्य होते हैं। कुछ साधु और योगी दावा करते हैं कि वे हिमालय की ऊंचाइयों में तपस्या करने वाले सिद्धों से मिले हैं, जिनकी आयु सैकड़ों वर्ष से भी अधिक है, लेकिन उनका शरीर अब भी युवा और ऊर्जावान प्रतीत होता है। 18वीं सदी के महान योगी तैलंग स्वामी, जिन्होंने 300 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया, और लाहिड़ी महाशय जैसे संतों ने भी इन सिद्ध योगियों के अस्तित्व की पुष्टि की है। कई तिब्बती ग्रंथों में भी इन गुप्त स्थानों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें शंभल और ग्यांगुंग के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ केवल उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधकों को ही प्रवेश मिलता है। आधुनिक विज्ञान भले ही इसे काल्पनिक मानता हो, लेकिन भारतीय योग परंपरा और तिब्बती बौद्ध मत इसे सत्य मानते हैं। कई पर्वतारोहियों और घुमंतु साधुओं ने भी कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने हिमालय की गुफाओं में रहस्यमयी प्रकाश और अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की। कई लोग दावा करते हैं कि वे गुफाओं में ध्यान कर रहे सिद्धों को देखकर अचंभित रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने निकट जाने का प्रयास किया, वे अचानक गायब हो गए। कुछ मानते हैं कि ये योगी किसी अन्य आयाम में निवास करते हैं और केवल तभी प्रकट होते हैं जब कोई साधक उनकी आध्यात्मिक परीक्षा में सफल होता है। भारतीय ग्रंथों में अष्टसिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक अणिमा और लघिमा सिद्ध योगी को अपने शरीर को अदृश्य बनाने और इच्छानुसार कहीं भी जाने की शक्ति प्रदान करती है। कई कथाएं यह भी बताती हैं कि कुछ योगी इतने उन्नत हैं कि वे केवल प्रकाश और ऊर्जा में परिवर्तित होकर किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। 20वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अफसर लॉरेंस वार्डेल, जो तिब्बत में खोज अभियान पर गया था, उसने दावा किया कि उसने हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने लिखा कि एक वृद्ध भारतीय योगी, जो केवल एक पतली धोती पहने था, हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच ध्यान में लीन था। तापमान इतना कम था कि सामान्य मनुष्य वहां कुछ ही मिनटों में जम सकता था, लेकिन वह योगी अडिग था। लॉरेंस ने योगी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक निश्चित दूरी पार की, योगी अचानक हवा में विलीन हो गया। लॉरेंस ने इस घटना का उल्लेख अपनी डायरी में किया और इसे अपने जीवन की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बताया। उनके इस दावे ने पश्चिमी जगत को चौंका दिया और भारत के योगियों की गूढ़ शक्तियों पर शोध बढ़ गया। 1970 के दशक में एक और रहस्यमयी घटना सामने आई,
जब एक भारतीय पर्वतारोही दल जो हिमालय की ऊंचाइयों में एक अन्वेषण यात्रा पर था, उसने एक अजीब घटना का अनुभव किया। यह दल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक दुर्गम स्थान पर पहुंचा, जहां उन्होंने दूर से एक वृद्ध योगी को ध्यान में लीन देखा। यह स्थान इतना दुर्गम था कि वहां किसी सामान्य व्यक्ति का पहुंचना लगभग असंभव था। पर्वतारोहियों ने उत्सुकतावश उस योगी के पास जाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूरी तक पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में अचानक एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने योगी के चारों ओर हल्की नीली आभा देखी, और जैसे ही उन्होंने योगी के और करीब जाने का प्रयास किया, वह आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई। यह घटना दल के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर गई, और उन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन करने की योजना बनाई। इस घटना का विवरण जब स्थानीय संतों और साधुओं को दिया गया, तो उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक सिद्ध योगी की उपस्थिति थी जो सदियों से हिमालय में ध्यानरत थे। कहा जाता है कि यह योगी समय समय पर प्रकट होते हैं, लेकिन केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनका मन और आत्मा शुद्ध होती है। इसी तरह 1920 के दशक में एक विदेशी यात्री ने दावा किया था कि उसने बद्रीनाथ के पास एक ऐसे संत से मुलाकात की जिन्होंने उसे उसके भविष्य के बारे में बताया, और उनकी कही हुई हर बात सच साबित हुई। भारतीय सेना के कुछ जवान भी यह मानते हैं कि उन्होंने गश्त के दौरान कुछ ऐसे रहस्यमयी व्यक्तियों को देखा जो हिमालय की ऊंचाइयों में अदृश्य हो गए। क्या यह संभव है